नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए दुर्ग की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और ये पहला पार्ट इसका हमने पहले करा दिया है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। जिस भी साथी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, वहाँ पर उसको करवाया गया साथियों, वाक्यात्मक रूप से उसका एनालिसिस करवाया। एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, रीट भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस और 4th क्लास जैसी भर्ती परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक को वाक्यात्मक एनालिसिस करवाएं। इसके अलावा हमने साथियों टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर रखी है, और जो साथी हमारे टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और साथियों हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसको आज ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर सारे पेपरों का टेस्ट सीरीज वाक्यात्मक रूप से एनालिसिस करवाया जाएगा और मॉडल पेपरों को हल करवाए जाएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें वो है, राजस्थान के किस दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहा जाता है? सांगानेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग? तो दोस्तों, मेवाड़ की आँख किसे कहते हैं? ये कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग को। ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। कटारगढ़ दुर्ग जो है वो मेवाड़ की आँख है। साथियों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, और मेवाड़ की आँख इसे कहा जाता है। साथियों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसका जो वास्तुकार था, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वास्तुकार, तो इसका जो वास्तुकार था वो था साथियों मंडन। कौन था? मंडन था। और साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको एक उपाधि दी है, वो कहा था एट्र स्कोन। क्या? एट्र स्कोन की उपाधि कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग को दी है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग को ही दी है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल में। किस महल में हुआ था? बादल महल में। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके भीतर कौन से महल में प्रताप, जो महाराणा प्रताप हैं, उनका जन्म हुआ? तो बादल महल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की महान दीवार किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, इसके अलावा साथ ही दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों, भारत की महान दीवार, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसको भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और चौड़ाई ये साथियों 7 मीटर चौड़ी है ये। ठीक है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। राजवल्लभ ने इसकी रचना की थी। साथियों, ये जो दीवार है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है, इसीलिए इस दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो वो आपको याद रखना है, किस पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? जरगा। और जरगा की जो ऊंचाई है वो आपको कमेंट करके बताना है कि जरगा जो चोटी है, चोटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान के किस दुर्ग को मोमिनाबाद कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, कुचामन दुर्ग? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, मोमिनाबाद किस दुर्ग को कहा जाता है? आमेर दुर्ग को। और आमेर जो दुर्ग है जयपुर में स्थित है। साथियों, इसका मोमिनाबाद नामकरण किसने किया? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो नामकरण किया था वो किया था बहादुर शाह। किसने किया था? बहादुर शाह ने। और साथियों, बहादुर शाह ने ये कब किया था? 1707 में। ठीक है, मोमिनाबाद, बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा था 1707 में। दोस्तों, ये जो दुर्ग है आमेर दुर्ग, इसका नाम मोमिनाबाद रखा गया। इस पर 12 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था साथियों। 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। किस दुर्ग पर हुआ था? आमेर दुर्ग पर। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको साथियों। एक विशप हैबर क्या थे? विशप हैबर। साथियों, इसने एक कथन कहा था आमेर दुर्ग के बारे में कि मैंने कैमरमिल में जो देखा है और अब्राहम में जो सुना है साथियों, वो उससे
बढ़कर देखा है, ठीक है। जो कैमरलेन में उन्होंने देखा था और अल ब्रह्म में जो कुछ सुना उससे बढ़कर कहीं आमेर महल को देखा है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, जयपुर का जो परकोटा है, जयपुर का जो परकोटा है वो साथियों विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया था? तो 2019 में जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे, किस दुर्ग से? सज्जनगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग, चूरू का दुर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा चूरू का किला। चूरू का जो दुर्ग था साथियों, वहाँ के शासक थे, कौन थे? कुशाल सिंह। जिन्होंने क्या किया था? कुशाल सिंह ने साथियों यहाँ पर अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे। किसके गोले? चांदी के गोले। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग से संबंधित। सज्जनगढ़ जो दुर्ग है वो बासंद्रा की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? बासंद्रा नामक पहाड़ी पर है। और बासंद्रा नामक पहाड़ी साथियों किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। साथियों बासंद्रा पहाड़ी को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। उदयपुर का क्या कहते हैं? मुकुटमणि। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, उदयपुर का मुकुटमणि किस पहाड़ी को कहते हैं? तो किस पहाड़ी कहते हैं? बासंद्रा की पहाड़ी। और इस पर कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों कुचामन की बात करें हम, कुचामन जो दुर्ग है ये जागीरदारों का सिरमौर कहलाता है। क्या कहलाता है? जागीर जो दार हैं, जागीरदारों का सिरमौर, ठीक है। जागीरदारों का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं? तो वो कहते हैं कुचामन दुर्ग को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? दोस्तों मूर्ति कला का जो विश्वकोश है वो जयगढ़ को कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है, तारागढ़ को कहा जाता है या फिर मांडलगढ़ को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विजय स्तंभ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। साथियों ये 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिला ये इमारत है विजय स्तंभ जो है, और 120 फीट ऊंचा, ठीक है। इसमें टोटल 157 सीढ़ियाँ हैं साथियों। और राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो इसे माना गया है। एक प्रश्न आता है विजय स्तंभ को जो विजय स्तंभ जो है इस पर डाक टिकट जारी किया था वो कब किया था? तो 1949 में विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था। साथियों काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं विजय स्तंभ के बारे में। और इसके बारे में टॉड ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड की मैं बात कर रहा हूँ, इसने कहा था कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन मीनार है। क्या है? बेहतरीन मीनार है। तो ये भी आपको याद रखना। किसने कहा ये कथन? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है साथियों वो है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि उन्हें एक जागीर पेश की जाए तो वह उसे चुनेगा? मैगजीन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों अगर जागीर दी जाएगी तो वह उसे चुनेगा। किस दुर्ग के बारे में कहा था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो आपको बताना है। साथियों ये है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये दुर्ग की खासियत ये है, ये एक व्यापारियों का दुर्ग है साथियों, ठीक है, जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था। और राजस्थान का वेल्लोर के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। और राजस्थान का वेल्लोर जो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किसने कहा था कि उसे जागीर पेश की जाए तो वह उस दुर्ग को चुनेगा। साथियों भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो बामणी और चंबल 2 नदियों के किनारे स्थित है। बामणी व चंबल नदियों के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि बामणी और चंबल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, घूंघट गूदड़ी बंदरा इमली ये बुर्ज किस किले में है? साथियों
घूंघट, गूदड़ी, बंदरा और इमली, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं बुर्ज। और राजस्थान के किस जिले में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, भटनेरगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, कोसवर्धन दुर्ग में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तारागढ़। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। घूंघट, गूदड़ी, बंदरा, इमली जो है ये बुर्ज कहाँ पर है साथियों? ये है तारागढ़ में। साथियों विशप हैबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसने एक कथन कहा था तारागढ़ दुर्ग के बारे में, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए थे साथियों, स्थानीय जो आक्रमण सर्वाधिक हुए राजस्थान में, वो कहाँ पर हुए थे? स्थानीय आक्रमण वो हुए थे तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर हुए दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो वो है गढ़बीठली पहाड़ी पर। राजपूताना की कुंजी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो है तारागढ़ को। अच्छा फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हमको बताना है। तो ईगल की पहाड़ी पर जो बसा हुआ है वो है जयगढ़ दुर्ग। साथियों ये एक रहस्यमयी दुर्ग है। यहाँ इसे चिल्ल का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्ल का टीला। एग्जाम पूछा गया है चिल्ल का टीला किसे कहते हैं? तो वो है जयगढ़ दुर्ग को। साथियों तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा क्या है? ये कारखाना है। और किसके लिए है कारखाना? तोप ढाने के लिए। किस ढाने के लिए? तोप ढाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा कारखाना। साथियों यहाँ पर एक तोप रखी गई है, उसका नाम है जय बाण तोप। और कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि जय बाण तोप की नाली की लंबाई कितनी है? तो साथियों वो है 20.2 फुट। ठीक है, इसकी लंबाई है 20.2 फुट। और ये जय बाण तोप किस दुर्ग में है? सज्जनगढ़ दुर्ग में। और जय बाण तोप का मात्र एक बार ही उपयोग किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और साथियों हमारी क्लास अगर पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों सारे के सारे टॉपिक हम वाक्यात्मक रूप से एनालिसिस करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लें। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो अगला इसमें प्रश्न दिया गया है एकमात्र ऐसा दुर्ग जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। शेरगढ़, जयगढ़, कोसवर्धन, जूनागढ़। तो दोस्तों जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है वो दुर्ग कौन सा है? तो वो है शेरगढ़। और शेरगढ़ कहाँ पर है साथियों? ये शेरगढ़ है राजस्थान के धौलपुर ज़िले में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के धौलपुर ज़िले में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक कोसवर्धन हम दुर्ग की बात कर रहे हैं, ये जो है शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है कोसवर्धन दुर्ग। और शेरगढ़ जो है ये 12 ज़िले पर है। ठीक है, ये 12 ज़िले में है। और साथियों परवन नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे ये स्थित है। तो इसलिए ये 12 ज़िले में स्थित है। तो ये नहीं है दोस्तों, धौलपुर वाला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी से जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों वो है 1311 की घटना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने पर किस रानी ने केसरिया या जौहर किया? जैतल दे, मैणा दे, रंगा दे, फूल कंवर। तो साथियों हम बात कर रहे हैं 1311 की घटना, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो किसने जौहर किया ये आपको बताना है। तो ये जो जौहर किया था दोस्तों, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैणा दे। कौन है साथियों? मैणा दे ने जौहर किया था। ठीक है, 1311 की बात कर रहा हूँ साथियों, मैणा दे नहीं है साथियों, जैतल दे है। मैणा दे ने जो जौहर किया था वो सिवाना में किया था। 1308 की घटना है ये। तो सिवाना जो दुर्ग है उसमें 1308 में किया था। ये 1311 की घटना पूछी जा रही है। तो जैतल दे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जैतल दे। साथियों होता क्या है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? जालोर पर आक्रमण किया था। यहाँ के जो शासक थे वो थे कान्नड़ दे। और कान्नड़ दे ने साथियों यहाँ पर इनका आमना सामना जब हुआ
तो इसमें ये कानड़ दे पराजित हो गए और जैतल दे ने क्या कर लिया, यहाँ पर केसरी कर लिया जैतल दे ने। तो साथियों 1311 की घटना आपको याद रखनी है। और जालोर को जीतकर जब अलाउद्दीन खिलजी ने नामकरण किया था तो उसका नाम रखा था जलालाबाद। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस दुर्ग का नाम जीतकर जलालाबाद रखा गया था। तो जालोर दुर्ग का, वहाँ का शासक कौन था, कानड़ दे, और जिसने जोर किया था वो कौन थी साथियों, जैतल दे। कब की घटना है, 1311 की। अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैणा दे की हम बात कर रहे हैं तो ये सिवाना से संबंधित है। ठीक है, सिवाना में जब आक्रमण किया था खिलजी ने तो वो घटना थी 1308 की। और वहाँ का जो शासक था वो था साथियों शीतल देव। कौन था, शीतल देव। और वहाँ की उसकी रानी थी मैणा दे। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जोहर किया था। सिवाना में 2 शाखा हुआ थे साथियों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक जो शाखा हुआ था वो हुआ था 1582 में, और 1308 में जो पहला शाखा हुआ था ये आपको याद रखने हैं। साथियों फूल कंवर ने भी जोहर किया था। और फूल कंवर किससे संबंधित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, 3 शाखा हुए थे साथियों चित्तौड़गढ़ में। पहला हुआ था 1303 में, दूसरा 1534 में, और तीसरा जो शाखा हुआ था 1567-68 में। तो 1567-68 की जो घटना है उसमें फूल कंवर ने जोहर किया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है अभेद दुर्ग किसे कहा जाता है। तो अभेद दुर्ग है साथियों वो राजस्थान का जो दुर्ग है, सूरजमल जाट वहाँ के शासक थे। तो वो किसको कहा जाता है, भरतपुर को। मिट्टी का बना किला साथियों ये अभेद दुर्ग है। इसको पारख दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है, पारख दुर्ग के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये पूछा गया कि किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहा जाता है, नाहरगढ़, जयगढ़, शेरगढ़, तारागढ़। तो साथियों सुदर्शनगढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं तो वो कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। और नाहरगढ़ जो दुर्ग है साथियों राजस्थान के किस जिले में है, जयपुर जिले में स्थित है। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, अभी लाइक कर दे और दोस्तों को शेयर भी कर दे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है राजस्थान किस दुर्ग में 2008 में भगदड़ मची। तो राजस्थान के कौन सा दुर्ग है जिसमें 2008 में भगदड़ मची। तो साथियों वो है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग, जहाँ पर साथियों क्या हुआ था, भगदड़ मच गई थी 2008 में। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इसमें जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको मयूर ध्वज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मयूर ध्वज। किस नाम से जाना जाता है साथियों, मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का सिरमौर से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का सिरमौर। मारवाड़ का क्या बोला जाता है, सिरमौर। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि मारवाड़ का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो बताया जाता है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसकी नींव जो करणी माता थी उसका नाम रिद्धिबाई था उस समय। तो रिद्धिबाई ने रखी थी। करणी माता जिसको हम बोलते हैं उन्होंने इसकी नींव रखी थी और इसका निर्माण जो करवाया था जोधा जी ने करवाया था। तो ये आपको याद होने चाहिए। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया गया है मावठा झील, केसर क्यारी, कदमी महल किस दुर्ग में स्थित है, मांडलगढ़, आमेर, भानगढ़ या जयगढ़। साथियों ये जो महल हैं ये किस दुर्ग में स्थित हैं। तो ये है साथियों आमेरगढ़ दुर्ग में। किस में स्थित हैं, आमेरगढ़। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों वो हमारा अंतिम और इस टॉपिक से संबंधित लास्ट प्रश्न है। और आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। सभी साथी कमेंट करना जो भी हमारी क्लास को देख रहा है। और दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और इससे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जिस भी साथी ने नहीं देखा तो पहले पार्ट को ज़रूर देख ले, आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा दुर्ग से संबंधित। नेक्स्ट हम क्लास लेकर आएंगे कल साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर है नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।